Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Arana Singh from AIIMS New Delhi. After completing my MBBS from AIIMS, I am currently doing post-graduation in Department of Neurosurgery from AIIMS New Delhi itself. It's a 6-year program, so I joined as a JR. I'm currently JR 3. Okay, so in this video we will be talking about NEET PG 6-month SMART plan. Okay, so a lot of students have been asking me repeatedly what should be the plan of action for the coming 6 months. So this overall structured plan is what I am about to give you in this video. So watch this video till the end and you'll have a very good idea how you have to proceed with the preparation for NEET PG 2026, that is to be held on 30th of August. If you haven't subscribed to the channel, guys, do consider subscribing to the channel because I will be posting NEET PG content and INI-CET content more frequently now. Okay, remember here, right now a lot of you might be anxious, underconfident, and some of you, and in fact a lot of you, especially those who are going to appear for the first time, जिन्होंने ड्रॉप नहीं लिया है, वो थोड़े नॉन सीरियस होंगे अपने प्रिपरेशन को लेकर के. बट आप किसी भी कैटेगरी में लाई करते हो, एंशियस, अंडर कॉन्फिडेंट या फिर नॉन सीरियस, ओवर कॉन्फिडेंट कैटेगरी में, 6 मंथ में आप ये समझ लो यार, नेक्स्ट 6 मंथ अगर आप डिस्ट्रैक्टेड स्पेंड करते हो देन यू विल फील कि आपके पास समय की कमी है. बट वही अगर आप डिसिप्लिन्ड एक्ट करते हो नेक्स्ट 6 मंथ, यू विल हैव एम्पल टाइम टू क्रैक your dream branch in a dream medical college. Trust me on this. ठीक है? And if you want a regular hand holding from my side, then I am available on a Telegram channel, PG Prep by Dr. ARS. Link मैंने description में दे दिया. Please join the Telegram channel. 2000 almost subscribers are already there on the Telegram channel. Okay, so join that. अब let's talk about कैसे आपको proceed करना है for द कमिंग 6 मंथ. मैं ग्रॉसली इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको सोचना है, आपको वार्म अप करना है, आपको आइडेंटिटी शिफ्ट करना है, माइंडसेट शिफ्ट करना है और कैसे प्लान करना है. ठीक है, दिस इज गोना बी अ शॉर्ट वीडियो. डिटेल्ड में जो भी आपको डिस्कशन चाहिए वो वीडियो में आप जो कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे मैं आपके लिए क्रिएट कर दूंगा. राइट, सो पहली चीज आपको ये समझना है कि आपका जो वार्म अप फेज है ये फेब एंड तक है. ठीक है, अभी आप सीरियस नहीं हो, एंशियस हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो, जिस भी कैटेगरी में लाइक करते हो, ठीक है, आप फेब एंड तक आपको मैं क्या चाहता हूँ ना, आप अपना आइडेंटिटी शिफ्ट कर लो. दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस कि आप अपना टाइम टेबल बनाने के बारे में सोचो, जीटी शेड्यूल कर लो, आइडेंटिफाई कर लो वीक सब्जेक्ट, ऑर्गेनाइज कर लो अपने रिसोर्स और नोट्स को. ये कर ले तो बहुत अच्छी बात, बट सबसे पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की जो चीज़ है वो है आइडेंटिटी शिफ्ट करना. ओके, सो यू हैव टू सी द नेक्स्ट 6 मंथ दैट इट हैज़ टू बी स्ट्रक्चर्ड. ठीक है, तो यू हैव टू बी सीरियस एंड कमिटेड एंड तुम्हारे पास एक इंटेंशन होना चाहिए कि दैट यू हैव टू क्रैक अ रैंक और अ ब्रांच इन अ पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज. आपका इंटर्नशिप के समय आपको एक ओरिएंटेशन आ गया होगा कौन सा ब्रांच चाहिए और वो ब्रांच किस मेडिकल कॉलेज में किस रैंक पे मिलती है. आप प्रीवियस ईयर जो काउंसलिंग रिजल्ट है उसके हिसाब से एक आइडिया लगा सकते हो. ठीक है, आप सर्च कर सकते हो. तो आपका इंटेंट होना चाहिए, तभी आप सीरियस रहोगे और कमिटेड रहोगे अपने गोल की तरफ. राइट, अगर आप नॉन सीरियस रहोगे और कैजुअली लोगे देन 6 मंथ आपके लिए कम पड़ जाएंगे. ओके, एंड दिस विल गिव यू क्लैरिटी यार. एंड पहले क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ जाना चाहते हो. ठीक है, देन वी विल डिफाइन कि कैसे जाना है वहां पे. राइट, एंड देन वी विल फॉलो अप विद इंटेंसिटी. तो इंटेंसिटी वाले फेज में अगर आ जाए तो पहली चीज मैं आपको बोलूंगा, आपको माइंडसेट शिफ्ट करना है. पहले तो आइडेंटिटी शिफ्ट करना है एंड देन यू नीड टू हैव अ माइंडसेट फॉर क्रैकिंग नीट 2026, दैट इज नीट पीजी 2026. तो मार्च ऑनवर्ड आपको क्या करना है ना यार, आपको ध्यान रखना है कि यार नीट पीजी में आपने कितनी पढ़ाई की है, कितना सिलेबस कवर किया. दैट डज नॉट मैटर. ये मैटर करता है कि आप उस चीज को कितना रिटेन कर पाते हो और रिकॉल कर पाते हो ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन अंडर प्रेशर, जैसे नीट यूजी में था. ठीक है, कोई डिफरेंट यहाँ पे कोई साइंस नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. सिंपल सी बात है कि अगर आप मल्टीपल रिवीजन करोगे देन यू विल नॉट ओनली बी लर्निंग, यू विल बी रिमेंबरिंग बेटर. एंड रिमेंबरिंग बेटर ज्यादा जरूरी है देन लर्निंग. समझ रहे हो, लर्निंग इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट एंड मैं आपको बताऊंगा कि आपको पहले कैसे अपनी चीजें कवर करनी इस वीडियो में ग्रॉसली बताऊंगा. और एक डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना. ठीक है, कोई भी फेज से रिलेटेड आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगी, भी और फेजेस पे बात करेंगे, देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. So learning and remembering better is the most important thing. For that you need to perform multiple revision, right? And you also have to have a mindset कि यार you will never rule yourself out of the game. मैंने अपने पीजी प्रिपरेशन के समय ये कई बार किया था. I thought that I am not enough for this exam. दो मैंने पहले अपने आप को प्रूव कर रखा है नीट यूजी, एम्स यूजी के वक्त.
बट फिर भी आपको बीच बीच में ना सेल्फ डाउट आएगा, इट विल क्रीप इट, बट यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट यू डोंट रूल योरसेल्फ आउट ऑफ द गेम टिल द एंड। जब तक गेम आपका नीट पीजी का एग्जाम नहीं हो जाता, यू आर नॉट आउट ऑफ द गेम एंड यू हैव टू शो अप डेली, भले मन करे या ना करे, यू हैव टू शो अप डेली एंड यू नीड टू हैव अ काम कंसिस्टेंसी। बहुत काम एंड कूल माइंड से प्रिपेयर करना है यार, एक इमोशनल हाई एंड लोज के थ्रू आपको नहीं जाने की जरूरत है, इमोशनल इंटेंसिटी नहीं दिखाना है। वन डे हीरोइक एफर्ट से आप जानते हो यार नीट का एग्जाम क्रैक नहीं करता है। ऑल ऑफ यू आर वाइज, यू हैव गॉन थ्रू योर एमबीबीएस, यू नो कि कंसिस्टेंटली पढ़ने से, कंसिस्टेंट काम एफर्ट से, स्टेबल माइंडसेट रखने से यू आर able to crack those prof exams, your vivas, and आप फाइनली डॉक्टर बन चुके हो एंड आपने शायद एक नीट पीजी का अटेम्प्ट भी दे दिया, अभी आप ड्रॉप ले रहे होगे, तो यू नो कि यार काम, कंसिस्टेंसी, स्टेबल माइंडसेट से चीज़ें होती है। इमोशनल इंटेंसिटी जब आप ले आते हो ना अपने प्रिपरेशन में, तो आप पैनिक ज़्यादा करते हो। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ब्रिलियंट students being defeated by people who have stable mindset, ठीक है। कई average student भी with stable mindset are able to perform better than brilliant students because those brilliant students panic in the end, ठीक है। वो सोचते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, एंड में प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, स्टेबल प्रिपरेशन नहीं है, फाउंडेशन वीक है, तो वो पैनिक करेंगे टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, ठीक है। नाउ 3 phases ऑल्सो अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हो एंड कोई एवरेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आपने नीट एंट्री ली है, आप एमबीबीएस कंप्लीट किए हो अपना, देन आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, दैट दे डोंट फील कॉन्फिडेंट, दे फील कि यार दे विल नेवर बी इनफ फॉर क्रैकिंग एम्स पीजी या फिर INICT या फिर नीट पीजी में टॉप मेडिकल कॉलेज वो हासिल नहीं कर सकते, वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। इसलिए भी मैंने वो चीज़ लिखा था कि माइंडसेट शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। यू हैव टू शो अप डेली, प्लस यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट यू कैन नॉट रूल योरसेल्फ आउट ऑफ द गेम जब तक गेम नहीं हो जाता। ओके, सो अब 3 फेजेस होंगे ग्रॉसली मैं बता दूं। मार्च एंड अप्रैल में योर कंप्लीशन मैटर्स मोर देन परफेक्शन, आपको कंप्लीट करना है अपना सिलेबस, ठीक है। मार्च थोड़ा स्पिल करके मई जून में भी आ सकता है, और ये स्पिल करके थोड़ा जुलाई अगस्त में भी, तो ग्रॉसली 2 मंथ्स मैंने ऐसे रख दिए आपके लिए अभी, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज रिविजन करोगे आप, सब्जेक्ट वाइज रिविजन करोगे यार, आप कंप्लीट करोगे अपने नोट्स को यार, रैपिड रिविजन देखो। वो रिसोर्सेज भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज रिसोर्सेज आपको बताऊंगा मैं डिटेल में, पर इस वीडियो में इतना बता दूं कि ये आपका एम होना चाहिए, राइट। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारे करने हैं, एक जीटी आप दे दो 2 to 3 वीक्स में, दिस विल एंकर यू, दिस विल टेल यू योर बेसलाइन, ठीक है। एंड आपको अपनी मिस्टेक कॉपी बनाने की हैबिट अभी से बनानी है। जब आप ये कर रहे हो, जब जीटी दे रहे हो ना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, तो मिस्टेक कॉपी बनाते रहो, उसको रिफाइन करते रहना। डिजिटल नोट बना पाओगे तो दैट वुड बी मच बेटर, ठीक है, क्योंकि उसको एडिट करना ईजी रहेगा। May and June में your aim will be to increase your GT frequency to once every week, and then you have to start fixing your area because आपने काफ़ी GTs दे दिए यहाँ पे you know your weak areas, weak topics, राइट। उनको फिक्स करना आपको शुरू करना है। अपने बड़े वाले जो नोट्स हैं ना, जो भी रिविजन नोट्स हैं, उसको आप हाईलाइट कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने अपने मैरो के रिविजन नोट्स जो थे मेरे सर्जरी के, रोहन सर के, तो मैंने अलग से कोई रिविजन नोट नहीं बनाए थे या फिर हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए थे। व्हाट आई डिड वाज मैंने पर्पल टिक मार्क कर दिया था अपने गुड नोट पे कि भाई ये वाला एरिया ही मैं रिवाइज करके जाऊंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। या तो बॉक्स बना दिया उस सेगमेंट ऑफ द नोट्स पे, या उसको टिक मार्क कर दिया। तो हाईलाइट या शॉर्ट नोट अपने खुद से आप बना लो जो आप कंफर्टेबल हो, एंड आपको प्रीवियस से टॉपिक पे, सिर्फ क्वेश्चन पे नहीं, टॉपिक पे फोकस करना है। एंड वो तब हो पाएगा जब आप प्रीवियस से क्वेश्चन पहले फेज में लगा चुके हो। तो सेकंड फेज हो गया, थर्ड फेज जुलाई एंड अगस्त में व्हाट यू नीड टू डू, आपके जो भी वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स है, अब आपको आइडिया लग गया है कि क्या आपका वीक है, या फिर वीक नहीं भी है, स्ट्रांग भी, तो आप बार बार भूल जाते हो। ऑब्जेक्टिव चीजें, सॉरी, आपकी वॉलेटाइल चीजें जो है बहुत सारी है जो आप बार बार भूलोगे, ठीक है। सो वंस यू नो देम, यू हैव टू रिवाइज दैट टॉपिक और दैट सब्जेक्ट अगेन। फॉर एग्जांपल फोरेंसिक मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, बार बार आप भूल जा रहे हो, साइड इफेक्ट, आपको रिवाइज करने की जरूरत है। जिस सब्जेक्ट में ज्यादा निमोनिक्स बनाए उनको रिवाइज करने की जरूरत है, वरना निमोनिक्स के लिए भी निमोनिक्स बनाना पड़ जाएगा आपको, ओके। एंड रैपिड रिविजन का कैलेंडर आपको बनाना है, इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ओके। इफ यू वांट दैट वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। रैपिड रिवीजन आपको कैसे अपना प्लान करना है कि OBGY को 3 दिन दे दिया, OB को 3 दिन, गायनी को 3 दिन दिया, फिर मेडिसिन को कितना दिन, सर्जरी को कितना दिन, पूरा कैलेंडर आपको बना के मैं दूंगा, ओके। एंड दैट आई विल शेयर ऑन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, ओके। तो PG Prep बाय डॉक्टर ARS, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, यू कैन फॉलो मी देयर, ओके। मैं आपको मोटिवेट भी करता रहूंगा, जो भी आपके क्वेरीज होंगे वहाँ पे लाइव सेशन कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है, ऑडियो विजुअल लाइव सेशन, सो दैट यू नो यू हैव एन आइडिया कि हाँ, देयर इज समवन providing you support and guidance throughout this preparation journey. And then you have previous year question, previous year topics and mistake notebook, आपको बार बार रिवीजन देना, ठीक है। जुलाई एंड अगस्त में कैसे करना है एग्जैक्टली वो ब्रेक डाउन करके आने वाली डिटेल वीडियोस में कवर कर लूंगा। एंड GT once a week एज यूजुअल आपको करना है, ठीक है। सो दिस वाज द 3 phases in which you have to plan your
नीट पीजी रिविजन. ओके, एंड वन थिंग आई वांट टू से, विद जीटी स्कोर सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए. सो प्लीज़ रिमेंबर, दिस इज नॉट योर फाइनल स्कोर. जीटी स्कोर इज नॉट योर फाइनल स्कोर, इट इज जस्ट अ फीडबैक मैकेनिज्म. आपको हमेशा बार बार अपने आपको याद दिलाना है कि ये फीडबैक के लिए ही है. मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, आपके बढ़ रहे हैं, तो कंसिस्टेंट रहो एंड वो चीज़ करो जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, जिससे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं. यू हैव टू डबल डाउन ऑन योर स्ट्रैटेजी. ओके, अगर मार्क्स इज डिक्रीजिंग देन यू हैव टू वर्क ऑन योर वीक एरिया. जो भी आपका वेब होता है उसमें जो भी वीक एरियाज हैं एंड जो भी टॉपिक्स जो आपको बार बार परेशान करें, और या फिर वो टॉपिक्स जो आप यू आर नॉट एबल टू रिकॉल वेल, ओके, एंड बार बार भूल जाते हो, प्लीज फोकस ऑन दोस टॉपिक. एंड जीटी स्कोर शुड नॉट बी इक्वेटेड विद योर सेल्फ वर्थ, प्लीज. अदरवाइज ना आप इतने सेल्फ डाउट के विशेष साइकिल में चले जाओगे, ठीक है, आप अपने आप को इतना सेल्फ डाउट करने लगोगे दैट यू वोंट बी एबल टू प्रिपेयर. यू विल ऑलवेज बी डिस्ट्रैक्टेड एंड डिस्टर्ब्ड. Okay, you will feel you are not enough and you don't have enough intelligence, or you don't have enough mind power or brain power to crack simple exams like NEET PG या फिर INICT, जिसमें आपको बस हार्डवर्क करने की जरूरत है कंसिस्टेंटली विद अ काम एंड कंपोज माइंड. ठीक है, आप अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 160 प्लस आराम से करेक्ट करके आ सकते हो INICT में, एंड आप NEET PG में भी आराम से आप पहुंच जाओगे 150 160 170. ओके, एंड यू विल गेट अ डिसेंट रैंक, यू विल बैग द branch that you want in your dream medical college. Okay, don't worry about it. Never second guess yourself, doubt yourself. Okay, and always believe that that you should not be ruling yourself out of the game until the game has been concluded. Okay, so self worth से GT score को कभी भी इक्वेट मत करना, आपकी प्रिपरेशन जो क्रैश कर जाएगी. ठीक है, you have to always see it as a feedback. Okay, and so next videos I will be covering subject wise order का कितना दिन देना है आपको per subject, then how to analyze your GTs, then internship के साथ how should you balance your revision, and then what are the subject wise resources that you should use so as to crack NEET PG 2026. So this was the video for today, guys. If you liked it, do subscribe to the channel. Let me know in the comment section what are the other topics that you want me to cover, and I will cover them in coming few weeks. Okay, so all the best, yaar. Keep hustling.